क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैसर जी, कहाँ से आए आप? मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो हम प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ये ईरान से है जी। हमारा मैन्युफैक्चरिंग आपका ईरान से है? जी, ईरान से मैन्युफैक्चरिंग, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ईरान में है और वहाँ मैन्युफैक्चर करके पाकिस्तान और अदर कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़ में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। स्पेशलिटीज़ है, थोड़ा सा आप समझाएंगे ताकि आवाम को समझ आए कि किस चीज़ का स्टोर है? ये फार्मर्स के लिए और जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसके लिए सल्फ़र का जो मेन रोल है वो एज ए फंजीसाइड, सॉइल रिक्लेमेंट, पीएच को लो करने के लिए और अदर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए इसका बहुत अहम रोल है। और जो हमारी ज़मीनें हैं, पाकिस्तान की ज़मीनें, पंजाब की ज़मीनें, उसमें फ्रूट क्वालिटी, उसकी क्वालिटी और जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए इसकी बहुत अहम और अशद ज़रूरत है, जिसको हम एड्रेस करने के लिए यहाँ पे आए हैं और इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। सर, पंजाब हुकूमत है वो तो इस तरह की फैसिलिटीज़ हमें मुफ्त प्रोवाइड कर रही है, तो आपका क्या है कि आप भी किसी फंड्स पे सब्सिडी पे प्रोवाइड कर रहे हैं या फुल चार्जेस पे? अभी तो हम फुल चार्जेस पे कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले हमारी डीजी एग्रीकल्चर के साथ बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि हम आपको कोशिश करेंगे कि इस प्रोडक्ट को भी सब्सिडाइज रेट्स पर आम किसानों तक पहुंचाया जाए। आपके रेट्स क्या ऐसे हैं कि आम किसान जो है इसे अफोर्ड कर सकें? क्योंकि हमारा किसान तबका जो है बेसिकली जो दही इलाकों में रहता है वो इतना अफोर्डिंग नहीं है, वो कर्ज़े लेकर अपनी काश्तकारी कर रहा है और कर्ज़े भी सब कुछ चल रहा है, तो क्या वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं? जी मैडम, उसमें ये है कि हर चीज़ को कर्ज़े पे ही नहीं, फार्मर जो है अक्सर जो खादें वगैरह लेते हैं या ज़रूरी अद्वियात लेते हैं वो सारी चीज़ें कर्ज़े पे नहीं ले रहे, वो ख़ुद से परचेज़ करने की भी कुव्वत रखते हैं। लेकिन जो हमें असल प्रॉब्लम आ रहा है कि वो हमारा ज़मींदार उतनी पैदावार ले नहीं पाता, जिसकी वजह से वो ख़ुद भी यानी गुर्बत का ये होता है। तो यही चीज़ें जो हम ऐड करना चाह रहे हैं, इससे वो खुद कफ़ील हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें ये इस्तेमाल करेगा तो वो खुद कफ़ील हो जाएगा। ना सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा है बल्कि ख़ुद किसान की अपनी कंडीशन बेहतर करने के लिए भी अच्छा है। कोई बात जो आप पाकिस्तान को पैगाम देना चाहें? पैगाम हम ये देना चाहते हैं कि किसानों को कि हमें इतनी ज़्यादा पैदावार या हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि जो हमारे ज़राई ग्रेजुएट हैं उनके साथ रवाबत बहुत ज़्यादा बढ़ाए जाएं ताकि उनको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो उन तक पहुँचे। जैसा कि आपने देखा कि इनकी प्रोडक्शन जो है वो ईरान में हो रही है, इनके यहाँ के डीजी के डायरेक्टर्स हैं उनसे भी डिस्कशन हुई है। मैंने इनसे यही कहा है कि क्या आम किसान इसको अफोर्ड कर सकता है। जो उन्होंने इस पर अच्छी बात बताई कि अगर किसान इसको यूज़ करे, टाइम भी कम ज़ाया होगा, पैदावार भी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसको फ़ायदा ही फ़ायदा, उसमें नुकसानात कोई नहीं है। बाकी ये इनके और जो यहाँ के डायरेक्टर्स हैं ज़राअत के, इनकी आपस में डिस्कशन चल रही है। अगर उनको सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं तो ये भी उनके लिए मतलब उसमें प्राइजेस भी कम कर देंगे, उनके लिए सहूलतें बढ़ाएंगे। अब हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को चाहिए कि इनसे भी रब्ता कायम करें। अगर इसी तरह से दूसरे ममालिक भी हमसे रब्ते कायम करने लग जाएं तो पाकिस्तान आने वाले वक्तों में किसी मुल्क से कम नहीं होगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान पहले नंबर पे होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।